अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। आज हम आपको एमआरआई के बारे में बताएंगे। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई को कुछ अर्सा पहले न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते थे, लेकिन इसमें से न्यूक्लियर का लफ्ज़ 15-20 साल पहले हज़फ कर दिया गया। खदशा ये था कि लोग कहीं इसमें तबकारी की मौजूदगी के ख्याल से खौफज़दा ना हो जाएं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। एमआरआई जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में तस्वीरें, एक्सरे या सीटी स्कैनर के बगैर बनाती है और यूं ज़बरदस्त फोकियत रखती है। बहुत सी हाई टेक इजादात की तरह एमआरआई तवील दस्तान रखती है। हकीकत भी ये है कि इसने 3 जुलाई 1977 ईस्वी से पहले तहकीक के बाद बहुत से साल निकले और फिर पहली बार एमआरआई का इस्तेमाल किसी इंसानी जिस्म पर हुआ। इस वाक़या ने मेडिकल कम्युनिटी से बाहर बहुत कम अर्ताश पैदा किया, लेकिन इसके बाद हर साल लातादाद मशीनें तैयार होने लगीं। पहली तस्वीर तैयार होने में 5 साल लगे। आज के मयार के एतबार से ये इंतहाई इब्तदाई किस्म का अक्स था। इसके बावजूद एक फिजिशियन और सियासतदान रायमंड डिमार्डिन ने और लेवी मखनूफ और माइकल गोल्डस्मिथ ने इसको मुकम्मल और बेऐब बनाने के लिए तवील और सख्त मेहनत की। इन्होंने अपनी इब्तदाई मशीन का नाम इंडोमिटेबल रखा। 1982 ईस्वी में पूरे अमेरिका में गिनती के चंद एमआरआई मशीनें थीं, लेकिन आज ये हज़ारों की तादाद में हैं। इसके ज़रिए बनने वाली तस्वीरें जो कभी घंटों के हिसाब से वक्त लेती थीं, अब सेकंड्स में तैयार हो जाती हैं। ये मशीनें आमतौर पर छोटी होती हैं। मुमकिन है जब कोई मशीन देखे तो आपको छोटी महसूस ना हो, लेकिन इब्तदाई मॉडल्स के मुकाबले में बहुत छोटी हैं और इनमें ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हैं। पहली मशीनों जितना शोर भी नहीं होता, लेकिन टेक्नोलॉजी बरहला बहुत पेचीदा है। एक एमआरआई मशीन ड्यूकल क्यूब या मखब लगती है। ये तकरीबन 7 फुट ऊंची, 7 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी होती है। मशीन में एक उफ्टी ट्यूब अगले हिस्से से पिछले हिस्से तक पाई जाती है। इस ट्यूब को मैग्नेटिक कबूर कहते हैं। ये बज़ात खुद मशीन का कलीदी जुज़ू है। पुश्त के बिल लेटा हुआ मरीज़ एक खसूसी टेबल के ज़रिए बोर में दाखिल कर दिया जाता है। मुआयना का तरीक़ाकार बताता है कि मरीज़ पहले सर की तरफ से ज़ेर मुशाहिदा रखा जाए या पहले पाँव की तरफ से और कितनी देर का अमल होगा। एमआरआई कुछ इस तरह काम करती है। एक रेडियो वेव एंटीना मशीन में लेटे मरीज़ के जिस्म में सिग्नल्स भेजता है और फिर इन्हें वापस वसूल करता है। ये वापस आने वाले सिग्नल्स मशीन या स्कैनर के साथ नस्ब कंप्यूटर के ज़रिए तस्वीरों में तब्दील किए जाते हैं। तस्वीरें जिस्म के किसी हिस्से की ली जा सकती हैं और के पतले या मोटे साइज़ पर फोकस किया जा सकता है। नाज़रीन, एमआरआई का एक और फ़ायदा ये भी है कि जिस्म के नरम टिश्यूज़ बाफ्तों को देख सकता है। दिमाग, रीढ़ का मगज़ और असाब वगैरह ख़ास तौर पर इसके ज़रिए ज़्यादा वाज़िया तौर पर देखे जा सकते हैं। एक्सरे और सीटी स्कैनर भी इन्हें हम ज़्यादा वाज़िया तौर पर हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह चूँकि पट्टे और जोड़ बंधन बहुत अच्छी तरह देखे जा सकते हैं, इसलिए एमआरआई को घंटों और कंधों में आने वाली चोटों के असरात देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एमआरआई का एक बड़ा फ़ायदा इसको महफूज यानी बेज़रूर होना है। एक्सरे की शाकारी या सीटी स्कैन के महदूद फ़वाइद के बरक्स एक एमआरआई मरीज़ों की अक्सरियत के लिए महफूज और सेहत के लिए बहुत कम ख़तरा बनती है। इसके मनफी पहलुओं में से एक ये है कि कुछ लोग जो बंद मकामात के खौफ में मुब्तला होते हैं, वो इससे इस्तिफ़ादा करने पर तैयार नहीं होते। इसी तरह जो लोग तंदू तेज़ शोर पे अस्तराब में मुब्तला हो जाते हैं, वो भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। इस अमल के दौरान हथौड़े चलने जैसी आवाज़ें पैदा होती हैं, इसीलिए मरीज़ों को कानों में रखने के लिए एयरप्लग्स पेश किए जाते हैं।
ایک منفی پہلو مریضوں کی بجائے ٹیکنیشین کے لیے ہے۔ سکیٹر روم کا ماحول پوری طرح قابو میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مشین کے اندر اور ارد گرد مقناطیسی قوت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ دھات کی کوئی بھی چیز اگر ماحول میں ہو تو وہ قوت جذبہ کے تحت مشین اپنی طرف کھینچ لے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیکنیشین کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اس بات کو یقین بنانا پڑتا ہے کہ مریض کے جسم پر کوئی دھات کی چیز نہ ہو۔ جسم کے اندر دھات کے اجزاء ہونا عام طور پر کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتا۔ معائنہ کے کمرے میں کوئی دھات کی چیز موجود نہیں ہونی چاہیے۔ ان اشیاء میں کریڈٹ کارڈ، فلم یا ایسی آلات شامل ہیں جن پر بارڈ کوڈ ہو، کیونکہ اس کی چیزیں میگنیٹک فورس کے اثرات کو ذیل کر سکتی ہیں۔ ایم آر آئی کا مستقبل لامحدود محسوس ہوتا ہے۔ یہ گزشتہ 20 برسوں سے بھی کم عرصہ میں متعارف ہو کر وسیع تر استعمال میں آ چکی ہے اور طبی شعبہ میں اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔